डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें सीटें बढ़ने का कंफर्मेशन है। जेजेएम हुबली 50 सीटें बढ़ रही हैं। भारतीय विद्यापीठ पुणे 100 सीटें बढ़ रही हैं। भारतीय विद्यापीठ सांगली 100 सीटें बढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। दूसरे राउंड का सीट मैट्रिक्स ऑफिशियली पब्लिश होने वाला है और जैसी कि उम्मीदें हैं कि कई जगहों पे सीट बढ़ेंगी। कहाँ सीटें बढ़ने की पूरी तरह से कंफर्मेशन आ गई है और कहाँ सीटें नहीं बढ़ पाएंगी, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अगर आप सबसे पहले मेरे पुराने वीडियोस में जाएं तो ESIC के 10 मेडिकल कॉलेज इस साल आ सकते हैं। ऐसा वीडियो मैंने कई महीने पहले बना दिया था और मैं अब आपको बता रहा हूं कि दूसरे राउंड में कई सारे ESIC के मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं। जो कॉलेजेस आ सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले जिस कॉलेज के आने की पूरी संभावना है वो है ESIC मेडिकल कॉलेज दिल्ली। इसको आप IP यूनिवर्सिटी ने पहले लिस्ट में भी पब्लिश किया था, बाद में इसे हटा दिया था, लेकिन ये राउंड 2 में जरूर आएगा। इसके अलावा ESIC मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, इसमें 50 सीटें आ सकती हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज अंधेरी मुंबई, इसमें भी 50 सीटें आ सकती हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज लुधियाना, यहां पर भी 50 सीटें आ सकती हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज नोएडा, यहां पर भी 50 सीटें आ सकती हैं। तो ये सारे ESIC मेडिकल कॉलेज में जरूर सीटें आ जाएंगी। और जिन ESIC मेडिकल कॉलेजेस में इस राउंड में सीटें नहीं आने के चांसेस हैं वो हैं वाराणसी, जयपुर, इंदौर, रांची और आसाम में बेलतोला। ये 5 ESIC के मेडिकल कॉलेज में राउंड 2 में सीटें आने की संभावना नहीं है। बाकी 5 ESIC के मेडिकल कॉलेजेस में राउंड 2 में सीट आ सकती है। तो ये एक बड़ी खबर है। सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगा, फिर आपको इसकी कंफर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा जिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट आ सकती है वो कॉलेजेस हैं पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज भिवानी। यहाँ पर ये कॉलेज जरूर आ सकता है सेकेंड राउंड में 100 सीटों के साथ। कर्नाटका के 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस में 50-50 सीटें बढ़ के आ सकती हैं। कर्नाटका के 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस ने अपनी सीट बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दिया था, पर 8 कॉलेजेस में सीट बढ़ने का कंफर्मेशन आ गया है। वो कॉलेजेस हैं बेलगावी, चिकबलपुर, गुलबर्गा, हासन, मैसूर, रायचूर, विजयनगर और बैंगलोर का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अमेठी का मेडिकल कॉलेज आ सकता है। अब मैं बाकी कॉलेजेस के नाम आपको पढ़ के बता दे रहा हूं जहां इस राउंड में सीट आ सकती है। इसमें आसाम में प्रयाग ज्योतिषपुर है, यहां 50 सीटें आ सकती हैं। केरला में कासरगोड है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कासरगोड, यहां 50 सीटें आ सकती हैं। केरला में वायनाड में भी 50 सीटें आ सकती हैं। मध्य प्रदेश के 2 कॉलेज का कंफर्मेशन पहले ही आ गया था, सिंगरौली और शिवपुर, यहां 100 सीटें आ सकती हैं। मेघालय में शिलोंग मेडिकल कॉलेज 50 सीट के साथ आ सकता है। उड़ीसा के तालचर में पवित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज, इसमें 100 सीटें आ सकती हैं। और उड़ीसा में ही कंधमाल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी 100 सीटें आ सकती हैं। राजस्थान में जैसलमेर और टोंक में 50-50 सीटें आ सकती हैं। तेलंगाना में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोडांगल में भी 50 सीटें आ सकती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो फ्रेश कॉलेजेस में जो नए कॉलेज हैं उनमें करीब 1000 सीटें बढ़ सकती हैं। पुराने कॉलेजेस में जो सीटों का इंक्रीमेंट है वो भी करीब 1000 तक हो सकता है। जहां पुराने कॉलेजेस में इंक्रीमेंट की बात है उसमें आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ओंगोल, यहां 30 सीटें बढ़ सकती हैं। आसाम मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी, यहां 50 सीटें बढ़ सकती है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी, यहां भी 50 सीटें बढ़ सकती है। सिलचर मेडिकल कॉलेज सिलचर, यहां 25 सीटें बढ़ सकती हैं। ESIC फरीदाबाद, यहां पर 50 सीटें बढ़ेंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, यहां 50 सीटें बढ़ सकती हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, यहां भी 20 सीटें बढ़ सकती हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, यहां भी 20 सीटें बढ़ सकती हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ, यहां 50 सीटें बढ़ सकती हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, कश्मीर, यहां भी 50 सीटें बढ़ सकती हैं। कर्नाटका के 8 कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, यहाँ 25 सीटें बढ़ सकती हैं।
छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में 50 सीटें बढ़ सकती हैं। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट पंजाब, यहां 50 सीटें बढ़ सकती हैं। तेलंगाना के ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में भी 25 सीटें बढ़ सकती हैं। वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कल्याणी, यहां 25 सीटें बढ़ सकती हैं। डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता, यहां 50 सीटें बढ़ सकती हैं। एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में करीब 1000 सीटें बढ़ के आ सकती हैं। अब जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें सीटें बढ़ने का कंफर्मेशन है, वो कॉलेजेस हैं JJM हुबली, यहां पर 50 सीटें बढ़ रही हैं। दत्ता मेघे नागपुर, यहां भी 50 सीटें बढ़ रही हैं। भारतीय विद्यापीठ पुणे, यहां 100 सीटें बढ़ रही हैं। MGM औरंगाबाद, यहां 50 सीटें बढ़ रही हैं। भारतीय विद्यापीठ सांगली, यहां 100 सीटें बढ़ रही हैं। IMS सम हॉस्पिटल, यहां 50 सीटें बढ़ रही हैं। ललितांबिकाई मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहां भी 50 सीटें बढ़ रही हैं। भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहां भी 50 सीटें बढ़ रही हैं। वेल्स मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहां भी 50 सीटें बढ़ रही हैं। तो अगर आप डिम्ड यूनिवर्सिटीज में भी देखें तो करीब 500 सीटें डिम्ड यूनिवर्सिटीज में भी बढ़ के आएंगी। तो ये गुड न्यूज है। आज रात तक या कल तक आपको ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर देगा MCC, फिर आप देख पाएंगे कि कितनी सीटें बढ़ी हैं। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।